देवी, महादेवी, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महादुर्गा, ये सारी शक्तियाँ देवी की शक्तियाँ हैं। मैं आपको उस रूप में उस रूप में ले जाना चाहता हूँ जहाँ आदि भुवनेश्वरी का स्वरूप प्रकट होता है। जब इस संसार में न सत था न असत था, न कार्य था न कारण था, सारा संसार अंधकार में था, उस समय महाशिव ने माँ आदि भुवनेश्वरी से कहा कि आप जगत की सृष्टि का एक स्वरूप प्रस्तुत कीजिए, एक ऐसा महाशक्तिमान पुत्र पैदा कीजिए जिससे ये ब्रह्मांड, ये सारा संचालित हो और सारी शक्तियाँ, देवी की शक्तियाँ वहाँ असत का निवारण करें, जो राक्षसी प्रवृत्तियाँ हैं उनको ध्वस्त करें और एक देवी का प्रकाश पैदा करें जिसमें देवी मय हो जाए और उस देवी की आराधना करके सारे राक्षसों का, सारे असत पक्षों का जो फैलाव इस समय दिखाई दे रहा है वो समाप्त हो। आदि भुवनेश्वरी ने उसी परम ब्रह्म, निराकार एवं साकार परम शिव की आज्ञा से, आदेश से आदि भुवनेश्वरी ने शिव को पैदा किया। जो शिव आज है वो रुद्र रूप है, वही कैलाशी है, कैलाश पर बैठा विराजमान है, वही शिव है, वही रुद्र है, वही शंकर है और जिसकी हम लोग आराधना करते हैं। इस पृथ्वी के मानदंड के रूप में उन्होंने शिव को पैदा किया और इस पूरा ब्रह्मांड वो शिवमय हो गया। इस शिव महापुराण में ये लिखा है कि वही शिव ने, जिसे आदि भुवनेश्वरी ने पृथ्वी पर उत्पन्न किया, अपने योग माध्यम से, योग शक्ति के माध्यम से, वही ब्रह्म, वही शिव आज हमारा वर्तमान शिव है, जो शिवलिंग आदि जलाधारी पर बैठा हुआ है, वही शिवलिंग इस सृष्टि का सृजन करता है, सृजनकार है और उसी ने ब्रह्मा और विष्णु को भी अपनी जंघाओं से पैदा किया। जो आज तीन देव हैं, उनका आदि मूल शक्ति, आदि रूप, आदि बल वो सब शिव है। शिव ने ही अपनी शक्ति से ब्रह्मा और विष्णु को जन्म दिया और ब्रह्मा से यह अभ्यर्थना की, ये कहा कि आप रचना का कार्य कीजिए, सृजन का कार्य कीजिए, और विष्णु से कहा कि आप
इसका पालन कीजिए, पालन पोषण कीजिए, इस सृष्टि का जगत उद्धार कीजिए, संसार का की जितनी भी खुशहाली है, जितना भी रूप है, सौंदर्य है, वो पैदा कीजिए। और समुद्र से प्राप्त जो महालक्ष्मी तुम्हारी सेविका है, तुम्हारी अर्धांगिनी बनकर रह रही है, वो इस संसार को सारी समृद्धि प्रदान करे। इसी भाव से उन्होंने इस सृष्टि का विकास किया। और जब इस संसार में देवताओं और राक्षसों में द्वंद्व पैदा हुआ, देवासुर संग्राम हुआ, तब देवी ने नव रूप धारण करके इन राक्षसों का संहार किया। वही संहार की कथा दुर्गा सप्तशती के नाम से विख्यात है। वो वही देवी है जो 108 रूप में व्याप्त है इस संसार में, इस भुवन में। वही भुवनेश्वरी है, वही आदि माता है, वही शक्ति रूपा है, शिव की अर्धांगिनी है, शिव रूपा है, शिवा है। और उसी के द्वारा इस सारे संसार का संचालन हो रहा है।